तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट HBSC एंड CBSE कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके पोइट्री वाले सेक्शन में से होंगे। फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोइट्री सेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये 2020 के अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 2020 के मैंने पिकअप किए हैं जो एग्जाम में आए थे। चलो अभी इस वीडियो में सिर्फ 5 मार्क्स क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, सारे के सारे मैंने रिटर्न में दे रखे हैं आपको। और इनका सिर्फ एक ही रीज़न है रिटर्न में देने का, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाओ और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। चलो ये इस वीडियो में समझा दूंगा मैं, और साथ के साथ अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो ये वाली, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। अब जो है देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस बताना है विद रिगार्ड टू द एटीट्यूड टू देयर कंडीशन सीन्स एंड गॉड। इन तीन चीज़ों को लेके हमें अंतर बताना है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में। ये आपकी जो पोएम है उसमें से आया हुआ है। एंड पोएम आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स अगर जिन्होंने अच्छे से इस बुक को पढ़ा हुआ है उनको पता चल गया होगा कौन सा चैप्टर है ये आपका। ये वही चैप्टर है जिसमें पोइट जो है इंसानों को छोड़ के जानवरों के साथ रहने के लिए निकलने की सोच रहा है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बताना आपको। तो यहाँ पे पूछा क्या है, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में कंडीशन में जो भी फर्क है वो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट द एनिमल्स आर मोर ह्यूमन देन द ह्यूमंस, मतलब उनमें ज़्यादा इंसानियत है। ह्यूमंस इंसानों के कंपेयर में भी ज़्यादा इंसानियत है उनमें। दे हैव नो सच बैड क्वालिटीज एज ह्यूमन हैव, उनके पास कोई बुरी आदतें नहीं है जैसी इंसानों के पास है। कोई भी आदत हो सकती है। इन देयर वर्ल्ड, उनके संसार में ऑल आर हैप्पी, सब खुश हैं, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, सबको समान अधिकार हैं। दे शो देयर रिलेशन टू द पोइट एंड ही एक्सेप्ट देम, वे पोइट को जो है पसंद करते हैं, उनके जो है साथ रिलेशन दिखाते हैं और पोइट भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है। ऑब्वियस बात है, पेड़ों के बिना कोई जंगल नहीं हो सकता। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, पोएम के अंदर ट्रीज कहाँ पे हैं। वो एक रूम के अंदर बंद कर रखे हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की रात के समय, क्योंकि दिन में तो हम पकड़ लेंगे उनको, रात के समय बाहर जाने की वे कोशिश कर रहे हैं। पूछ रहे हैं ना कि एंड वेयर डू दे गो, वो कहाँ जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं क्रैक्स के थ्रू, गेट के थ्रू, ग्लास को ब्रेक करने के थ्रू, मतलब जो जितनी भी कोशिश मिल रही है उनके थ्रू वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उस कमरे से। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, डिस्क्राइब द पोइट्स ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द फोग। फोग को लेके देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पोएम देखो आप, पोएम आपको भी पता है बहुत ज़्यादा छोटी पोएम है, ये बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब आंसर ज़्यादा बड़ा लिखना है, पोएम ज़्यादा छोटी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ है। सो पता ही लग गया होगा यार 5 नंबर में क्या बताएंगे आप। एक ही सीन है कि जो फोग है वो कैट की तरह चलती है, हर बार सेम आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन कैसे भी लिख दो ये, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है इसमें। तो देखते हैं क्या बताना है आपको। तो पोइट ऑब्जर्व दैट फोग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह आती है चुपचाप। फोग सेपरेट्स इनसाइड हार्बर एंड सिटी लाइक अ कैट सीट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, जैसे एक बिल्ली बैठ जाती है ना चुपचाप शांति से, वैसे ही ये धुंध जो है शहर और जो है बंदरगाह, हार्बर का मतलब बंदरगाह होती है, तो यहाँ पे आके शांति से बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम फोग गोज आउट ऑफ द सिटी एंड द हार्बर लाइक अ कैट मूव्स आउट साइलेंटली, चुपचाप फिर फोग चली जाती है जैसे बिल्ली चली जाती है। इन सच मैनर फोग गोज, और इस तरीके से फोग जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द, ये जो चैप्टर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस वाले चैप्टर में से अब बैलेड। तो हाउ इज, ये जो है एक बैलेड है, मतलब मैंने आपको बताया था, अगर पोएम समझी है आपने ये वाली, तो इसमें मैंने बताया था कि एक बैलेड पोएम है। बैलेड पोएम होती क्या है, जिसके अंदर मतलब राइम्स लगी हो ना गाने टाइप में, तो उनको बैलेड पोएम बोला जाता है। लोकगीत, पता नहीं लोक कथा, कुछ ऐसा बोलते हैं इनको हिंदी में। तो अब जो है ये बताना है कि टेल ऑफ कस्टर्ड जो है
ये भी एक बैलेड पोएम है। कैसे हैं वो बताना है। अ बैलेड इज अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी बताती है। द थीम ऑफ अ बैलेड इज एडवेंचर, ब्रेव, रोमांस एटसेट्रा। ये सारी थीम हो सकती हैं एक बैलेड स्टोरी की, एक बैलेड पोएम की। देन इट इज़ हाईली म्यूजिकल ड्यू टू इट्स राइम स्कीम। राइम स्कीम की वजह से हाईली जो है म्यूजिकल सी लगती है, म्यूजिक टाइप में। दिस पोएम हैज़ दीज क्वालिटीज, इस पोएम के पास में सारे गुण हैं। बट इट इज़ पैराडोय ऑफ अ बैलेड, लेकिन फिर भी ये एक बैलेड है। मतलब गुण थोड़े बहुत अलग भी मैच करवाने पड़ते हैं यार ऐसे तो। द पोइट शोज दीज क्वालिटीज इन अ ह्यूमरस वे, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से इनको प्रस्तुत किया है, जिस वजह से इसको एक बैलेड पोएम के अंदर शामिल किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज़ कार्ल सैंडबर्ग पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्किंग इन फोक। देखो ये फिर से आ गया, ये अलग सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन आपको एक सेट में मिलेंगे। शुरुआत के दो क्वेश्चन एक सेट में आए हुए थे ये वाले। यहाँ पे देखो इसमें जो है पेड़ों के बारे में पूछ रखा और उसके बाद एनिमल्स ह्यूमन्स के बारे में। एक सेट में क्या पूछ रखा था, और फोक को पूछ रखा और बैलेड टेल ऑफ कस्टर्ड पूछ रखा। अब इस सेट में फिर से फोक आ गया और मैंने आपको बताया फोक के बारे में कुछ लिखने को ज़्यादा है नहीं हमारे पास। वही सेम आंसर रहेगा। कार्ल सैंडबर्ग पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्किंग लाइक अ कैट। He tells that Fog moves like a cat. Like a cat sits on its haunches silently, Fog also sits over city and harbor in silent manner. After some time, cat moves out in such manner, Fog goes out of the city after some time. तो ये आपको लिखना है बिल्कुल, मतलब सेम सा ही आंसर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आपने इसको समझा हो अच्छे से तो सेम ही आंसर रहेगा उस क्वेश्चन जैसा ही। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। बेलिंडा डिस्क्राइब हर पेट। बेलिंडा अपने जानवरों के बारे में बताती है। द ड्रैगन एज कोवर्ड, और ड्रैगन को, जो कस्टर्ड नाम का ड्रैगन था ना, उसको कायर बताती है। वॉज ही रियली कोवर्ड, क्या वो सच में डरपोक है। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक होना। इफ नोट, यदि नहीं, हाउ डज ही प्रूव हिज करेज एंड हीरोइज्म, वो कैसे अपने साहस, अपने उत्साह को जो है प्रदर्शित करता है इस पोएम के अंदर। तो वो जो है डरपोक नहीं है, लेकिन वो जो है ऐसे ही, मतलब उनको उसको डरपोक क्यों बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि वो कस्टर्ड ऑलवेज क्राइंग फॉर अ सेफ केज। आपको भी बताइए, देखो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है क्योंकि यार माउस से चला रहा हूँ मैं इसको। चलो जो भी है एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत ये चीज़ें। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कस्टर्ड है ना, वो सेफ केज के लिए कोशिश करता है, बार बार चिल्लाता है, इसीलिए उसको कोवर्ड बताया गया है। मतलब पाठ के अंदर ये लोग, बाकी के कुत्ता, बिल्ली, चूहा और बेलिंडा उसको कोवर्ड बताती है। बट एक्चुअली कस्टर्ड द ड्रैगन इज नॉट कोवर्ड, वो कायर नहीं है। जब क्या हुआ था, वो एक बहादुर बंदा है, मतलब बंदा नहीं जानवर है। ही प्रूव्स हिज करेज एंड हीरोइज्म विद सेविंग ऑल द अदर एनिमल्स एंड बेलिंडा फ्रॉम अ पायरेट विच हैड गन इन बोथ हैंड्स एंड कटलेस इन हिज माउथ। जो हाथ में बंदूक लेके और मुंह में तलवार लेके जो पायरेट घुस जाता है तो सारे भाग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। चूहा बिल में घुस जाता है, सब भाग जाते हैं। उस समय ड्रैगन जो है उसको जिंदा निकल जाता है। द ड्रैगन गोबल्ड हिम, ड्रैगन उसको निगल जाता है। और ऐसे ही उसने ये साबित किया कि वो उसके अंदर जो है क्रेज है और हीरोइज्म है, वो सारी चीज़ें साबित हो जाती है हमें इस पार्ट से ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज वॉल्ट विटमैन वांट टू लिव द कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लिव विद एनिमल्स। जो वॉल्ट विटमैन है वो ह्यूमन्स की कंपनी को छोड़ के, ह्यूमन बींग्स की कंपनी को छोड़ के एनिमल्स के साथ में क्यों रहना चाहता है, ये बताना है हमको। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि वे जो है शांति है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है। दे डोंट कंप्लेन ऑफ देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन के ऊपर रोते नहीं है, ठीक है। दे डोंट वीप फॉर देयर सिंस, अपने पाप, अगर किसी जानवर को खा लिया तो वो उसको लेकर रोते नहीं है। इंसान है, किसी को मार दिया रोते रहेंगे, फिर कुछ गलत काम कर दिया रोते रहेंगे, उसको सुधारेंगे नहीं बिल्कुल भी, ना ही उसको भूलेंगे। दैट्स वाई ही वांट टू लिव विद एनिमल्स, यही वो कारण है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द एनिमल्स आर मोर ह्यूमन देन द ह्यूमन्स, वो उनमें ज़्यादा इंसानियत है इंसानों के बदले। मतलब इंसान जो है आजकल लालची हो गए हैं, लेकिन जानवर अब भी लालची नहीं हुए हैं। दे हैव नो सच बैड क्वालिटीज एज ह्यूमन्स हैव इन देयर वर्ल्ड, ऑल आर हैप्पी इक्वल एंड कंटेंट, सब बराबर और खुश है, बिल्कुल मजे ले रहे हैं सब। दे शोड देयर रिलेशन टू पोइट एंड ही एक्सेप्ट्स देम, वे पोइट को रिलेशनशिप दिखाते हैं कि हम आपसे पसंद है, आप हमारे साथ रहने आ जाओ, और वो जो है उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है
वट आर द यंग मैन एंड यंग वुमैन आर्ग्यूइंग अबाउट इन द पोएम फॉर एनी ग्रीगोरी। तो ये वाले पोएम में से देखो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट आता है तो 5 नंबर का आ गया, आपको भी दिख गया होगा ये चीज़। तो बहुत ही कम आते हैं, रैंडमली क्वेश्चंस आता है, बट इसमें से बहुत कम आए हैं क्वेश्चंस। पिछले सालों के कुछ सालों को देखो उनके एग्जाम्स में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना यार ज़रूरी होता है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब जो है बताते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यंग मैन और यंग वुमेन किस चीज़ को लेके, क्या बात मतलब किस चीज़ को लेके उनकी बहस हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तो यहाँ पे बताना है अ मैन एंड वुमेन आर आर्ग्यूइंग अबाउट ब्यूटी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि वो ब्यूटी एस्पेक्ट के बारे में बातें कर रही हैं, वो बहस कर रहे हैं उसमें। इन दिस पोएम अ मैन एंड वुमेन आर इन लव। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। व्हाइल वुमेन thinks that his love also due to external visible signs like yellow hair। मतलब कि वो सोचती है वो महिला कि उसका जो मतलब वो पसंद कर रहा है, तो वो जो है उसके बालों की वजह से, वो पीले बालों की वजह से पसंद करता है। हुज कलर्स कैन बी चेंज्ड थ्रू यूज ऑफ हेयर डाई, जिनको बदला जा सकता है हेयर डाई के मदद से। शी थिंक्स दैट ही लव्स हर फिजिकली नॉट इंटरनली। उसको लगता है कि वो जो है मतलब जो राइटर है, मैन है, वो उसको मतलब फिजिकली पसंद करता है, इंटरनली नहीं, मतलब उसके आउटलुक को देख के वो उसको पसंद करता है। वाइल मैन सेज, और उस समय जो आदमी है वो क्या कहता है, गॉड लव्स ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल। उनके मतलब दिल में क्या है, उनकी आत्मा कैसी है, तो उसको देख के भगवान उनसे प्यार कर सकता है। एंड इंटरनली ब्यूटी, उन सारी चीज़ों को देख के, इंटरनल ब्यूटी को देख के वो प्यार कर सकता है। बट एंड क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज एक्सटर्नल लुक्स ट्रू लव इज सेल्फलेस एंड इज नॉट बेस्ड ऑन मेयर आउटर लुक। तो ये बताती है कि ट्रू जो लव होता है वो सेल्फलेस होता है, मतलब कि उसमें लालच नहीं होता, और वो जो है आउटर लुक को के ऊपर कोई मैटर नहीं करता। ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो गाइज यहाँ पे अब आएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ये अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी चली गई है आपकी, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो, और आप लोग फिर पता है यार, आप देखते नहीं हो बाद में काफ़ी लंबी वीडियो होने की वजह से। जो भी है यार, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसका जो है 2 मार्क्स क्वेश्चंस की वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर दी है, PDF को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, बता देता हूँ, ये जो पेपर है, जो क्वेश्चंस है, वो सारे हरियाणा बोर्ड 2020 के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। CBSE का पेपर भी मैं कोशिश करूँगा मिल जाए मुझे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के। और बाकी जो है CBSE में भी मोस्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं ये, क्योंकि मैंने कुछ सैम्पल पेपर वगैरह चेक किए थे, तो उनमें जो है क्वेश्चंस रिपीटेड थे, सेम से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर बुक सेम है तो यार क्वेश्चन भी सेम ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इन क्वेश्चंस को, इस PDF को पढ़ लेना। उम्मीद है मुझे कि इसमें से जो है आपको लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड होंगे आपके एग्ज़ाम में। SBSE में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ये लोग तो पूरा पेपर ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज करते हैं उसमें। तो अगर ये सारे क्वेश्चन, ये PDF आप अच्छे से याद कर लेते हो तो गारंटीड आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी ये PDF। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड छूट नहीं ना पाए।